कुछ करो कुछ बनो भाग 9। स्वाध्यायशील बनो। वैदिक धर्म में स्वाध्याय की महिमा पर प्रभूत प्रकाश डाला गया है। हमारे वेद, उपनिषद, स्मृति, दर्शन शास्त्र और ब्राह्मण ग्रंथ स्वाध्याय की महिमा से भरे पड़े हैं। वेद में कहा गया है, यह पावमानीरध्यत्युषुभिः सम्भूतं रसं सर्वं स भूतमश्नाति स्वदितं मातरिश्वना। ऋग्वेद। जो सबको पवित्र करने वाली ईश्वर प्रदत्त और ऋषियों द्वारा संचित ऋचाओं का अध्ययन करता है, वह पवित्र आनंद रस का पान करता है। प्राचीन ऋषियों और महर्षियों ने भी स्वाध्याय करने पर बड़ा बल दिया है। उन्होंने इसे बहुत बड़ा तप माना है। इस स्वाध्याय के लिए लोग अपने प्राण प्रिय पुत्र और पुत्रियों को नगर और ग्रामों से दूर जंगलों में बैठा दिया करते थे। मानव जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है। उसमें से 3 आश्रमों ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास में तो केवल स्वाध्याय ही होता था। गृहस्थ के लिए भी स्वाध्याय आवश्यक कर्तव्य था। तभी तो आचार्य दीक्षांत भाषण देते हुए अपने स्नातकों से कहता था, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमितव्यम। तैत्तिरीय उपनिषद। स्वाध्याय और वेदोपदेश में कभी प्रमाद न करना। स्वाध्याय जीवन के लिए है भी परमावश्यक है। जिस प्रकार शारीरिक उन्नति के लिए भोजन आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार आत्मिक उन्नति के लिए स्वाध्याय भी आवश्यक और अनिवार्य है। स्वाध्याय से विचारों में पवित्रता आती है, ज्ञान की वृद्धि होती है। यदि किसी तालाब में पानी आना बंद हो जाए तो उसमें कीड़े पड़ने लग जाते हैं, उसके ऊपर काई छा जाती है, पानी सड़ने लगता है और उसमें बदबू आने लगती है। ठीक इसी प्रकार स्वाध्याय के अभाव में हमारी मानसिक वृत्तियां कलुषित एवं दूषित हो जाती हैं। हमारा ज्ञान सीमित हो जाता है और हम कूपमंडूक बन जाते हैं। यदि प्रतिदिन 1 घंटा भी स्वाध्याय किया जाए और 1 घंटे में 20 पृष्ठों का पाठ हो तो 1 मास में 600 पृष्ठों का एक ग्रंथ पढ़ा जा सकता है। तनिक सोचिए, इस प्रकार स्वाध्याय करने से आपके ज्ञान में कितनी वृद्धि होगी। स्वाध्याय के बल पर एक साधारण व्यक्ति महान बन सकता है। स्वाध्याय के बल पर अनेक व्यक्ति उच्च कोटि के विद्वान बन गए। यदि हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो हमें ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे। वर्मोंट अमेरिका में एक मोची था। नाम था चार्ल्स सी फ्रास्ट। उसने अपने कार्य के व्यस्त क्षणों से प्रतिदिन 1 घंटा
बचाकर 10 वर्ष तक नियम पूर्वक गणित का अध्ययन किया। केवल 1 घंटा प्रतिदिन स्वाध्याय करने के आधार पर वह 10 वर्ष में ही उच्च कोटि का गणितज्ञ बन गया। सुप्रसिद्ध विद्वान पंडित क्षेमकर्ण दास जी ने 55 वर्ष की अवस्था में संस्कृत पढ़ना आरंभ करके अथर्ववेद पर भाष्य किया, जो आज भी सर्वोत्तम माना जाता है। मैं स्वयं भी किसी गुरुकुल आदि में शिक्षा ग्रहण कर सका। मैं जो कुछ सीख पाया उसका श्रेय स्वाध्याय और श्रवण को ही है। कैसे ग्रंथों का अध्ययन करें? हमें उत्तम ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। स्वामी शिवानंद जी ने एक स्थान पर लिखा है, सद्ग्रंथ इस लोक के चिंतामणि हैं। उनके अध्ययन से सब चिंताएं मिट जाती हैं। संशय पिशाच भाग जाते हैं और मन में सद्भाव जागृत होकर परम शांति प्राप्त होती है। श्री लोकमान्य तिलक जी का कहना है, मैं नरक में भी अच्छी पुस्तकों का स्वागत करूंगा, क्योंकि इनमें वह शक्ति है कि जहां ये होंगी वहां स्वर्ण बन जाएगा। वेद साहित्य का मुकुटमणि है। संसार के पुस्तकालय में वेद सबसे प्राचीन पुस्तक है। न केवल भारतीय विद्वानों ने अपितु पाश्चात्य विद्वानों ने भी वेद की श्रेष्ठता के गीत गाए हैं। वेद अध्ययन से मनुष्य बड़े बड़े पापों से बच जाता है। यह बात यथार्थ है। इसे सिद्ध करने के लिए युक्ति और प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। संसार के समस्त पापों की जड़ है मन की अपवित्रता। स्वाध्याय के द्वारा मन धुलकर शुद्ध और पवित्र हो जाता है। फिर मनुष्य पापों की ओर कैसे झुक सकता है? अनार्ष, गंदे तथा भद्दे उपन्यास और नाटक पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है। इनसे मनुष्य का कल्याण नहीं होता, अपितु पतन होता है। जीवन पवित्र करने वाले का कल्याण करने वाले ग्रंथों को पढ़िए। संसार के महापुरुषों के जीवनों का अध्ययन कीजिए। उपनिषद, मनुस्मृति, रामायण और महाभारत का स्वाध्याय कीजिए। सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, संस्कार विधि और व्यवहार भानु आदि ग्रंथों को पढ़िए। जहाँ तक बन सके आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय कीजिए। महर्षि दयानंद के शब्दों में आर्ष ग्रंथों का पढ़ना ऐसा है कि जैसा एक गोता लगाना बहुमूल्य मोतियों का पाना। देश की विभूतियों, यदि आप महान बनना चाहते हैं, ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, नाना विद्याओं में पारंगत होना चाहते हैं, तो एक बात सदा स्मरण रखो, स्वाध्यायन मा प्रमदः, स्वाध्याय में कभी प्रमाद न करो।
प्रतिदिन स्वाध्याय करने को अपने जीवन का अंग बना लो। इति